जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी का चैप्टर सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अभी तक आप सभी को जो भी बताए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो थ्योरम था वो बताए थे, और आज आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करवाएंगे। तो लिखिएगा, सेट थ्योरी का यह लेक्चर चैप्टर सेकंड का यह लेक्चर तीसरा लेक्चर चौथा फोर लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लिखेंगे प्रॉब्लम ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लिखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। पहला है, आप सभी को एक बार बता चुके हैं। लिखेंगे लेट ए बराबर 1 2 एंड बी सेट बराबर 1 2 3। तो ए और बी दो सेट है, और यह दो सेट इस प्रकार है कि देखिएगा, सच दैट आर एनी टू सेट्स, सच दैट इस प्रकार है दोनों सेट कि ए जो है बी का सबसेट है, या ए भी कह सकते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी इस प्रकार है कि ए का सारा एलिमेंट क्या है, बी में, तो ए को बी का हम लोग सबसेट कहेंगे, बट बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए को बी का हम लोग प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। तो लिखेंगे देन पहला दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो 1 2 लिख चुके, तो क्या लिखेंगे 3 किसके बराबर हुआ, बी सेट के बराबर हुआ, बताइए। तो ए और बी दो सेट इस प्रकार हो कि ए बी का सबसेट हो, तो देन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी सेट के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। देखिए तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2, तो इसका दोनों सेट का इंटरसेक्शन में एलिमेंट होगा 1 2। तो यह किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो याद रखना है कि ए और बी दो सेट इस प्रकार है कि ए बी का क्या हो, सबसेट। तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, ए अगर बी का प्रॉपर भी सबसेट होगा तो ए बी का यूनियन बी के बराबर होगा, और ए बी का इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताए थे कि ए क्रॉस बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें प्रत्येक एलिमेंट जो है बताए थे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। इसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, और सच दैट इसमें एक्स जो है इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट एक्स ए सेट का एलिमेंट है, और दूसरा कंपोनेंट y जो है b का एलिमेंट है। तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, b। उसके बाद दूसरा क्लियरली बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर x, y यदि a क्रॉस b का एलिमेंट होगा तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी बताए थे आप सभी को कि ऑर्डर्ड पेयर
x, y यदि a क्रॉस b का एलिमेंट नहीं होगा तो इसको हम लोग तीन प्रकार से लिखते हैं कि x जो है a का नहीं होगा एंड y b का होगा, या x a का होगा एंड y b का नहीं होगा, या x a का भी नहीं होगा एंड y b का भी नहीं होगा। उसके बाद आप लोग को ये भी बताए थे तीसरा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इज इक्वल टू क्या था, a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। इसका यूज हम क्वेश्चन जब करवाएंगे उसमें बताएंगे। तो अब आइए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a सबसेट है b का, कह रहा है कि इफ a सबसेट है किसका, इफ a सबसेट है b का, तो प्रूव दैट a क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a के बराबर प्रूव करना है। समझे? कह रहा है कि यह दोनों सेट आपस में, जब कह रहा है कि a अगर b का सबसेट होगा तो प्रूव कीजिए a क्रॉस a किसके बराबर होगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a के बराबर होगा। तो आइए अब इसको प्रूव करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहला काम करेंगे जो दिया होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, a जो है b का क्या होगा, सबसेट होगा। अरे बोलिए, a जो है b का सबसेट है, तो हमें प्रूव क्या करना है, we have to show that a cross a is equal to a cross b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। समझे? अब हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि रिजल्ट पर इसको 1 मान लीजिए और लिखेंगे we know that अभी जस्ट बताया है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d के बराबर होता है। बोलिए, अब देखिए नाउ वी हैव, हम लोग RHS को लेके चलेंगे। RHS में क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। तो बस अंतर क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन इस c क्रॉस d के यहाँ पर क्या है, b क्रॉस a है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a। बोलिए, और हम लोग जानते हैं कि दो सेट का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो इधर जगह नहीं है, इधर मिटाते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं बट RHS इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा, b इंटरसेक्शन a का मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। तो इस b इंटरसेक्शन a के जगह पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b ही लिखेंगे। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं बट वी नो दैट b क्रॉस a के जगह पर b इंटरसेक्शन a के यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। अब देखिए बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं यदि a सबसेट होगा b का, a सबसेट होगा किसका, b का, तो देन a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। अभी जस्ट बताया है ना। तो अब देखिएगा इसका यूज जो है हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो लिखेंगे RHS इज इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी के यहाँ पर क्या ए और इसके यहाँ पर भी क्या ए, तो ए क्रॉस क्या हो गया ए हो गया। तो यही ना प्रूव करना था हमको। एलएचएस आ गया, बताइए। हेंस प्रूफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। तो आई डबल एफ इफ दूसरा क्वेश्चन है इफ बी प्रॉपर सबसेट है ए का, तो देन प्रूव दैट बी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी। अब इसको प्रूफ करते हैं। आइए देखिएगा प्रूफ, चाहे आंसर लिखिए। हम लोग गिवन दैट जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, बी प्रॉपर सबसेट ए, बी प्रॉपर सबसेट ए रहे या बी प्रॉपर सबसेट बी रहे। हम लोग जानते हैं गिवन दैट बी जो होगा ए का प्रॉपर सबसेट रहे या बी ए का सबसेट रहे, बात बराबर है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हमें प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट बी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी। अब जो हमें प्रूव करना है, तो वो प्रूव करने के लिए अभी एक जस्ट रिजल्ट का यूज किए हैं। हम लोग जानते हैं वी नो दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी होता है। तो अब हमें इस RHS को लेकर आगे बढ़ेंगे और RHS बराबर क्या प्रूव करेंगे, LHS। अब इधर मिटाते हैं। नाउ वी हैव, हम लोग RHS लेके चलेंगे। तो RHS में क्या दिया हुआ है बताइएगा। RHS में आपका दिया हुआ है B क्रॉस ए इंटरसेक्शन A क्रॉस B। तो इसको लिखेंगे क्या, B इंटरसेक्शन A क्रॉस A इंटरसेक्शन B। और अभी हम जस्ट बताए हैं आपको, बट वी नो दैट आप ही बताइएगा, अगर दो चीज A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A होता है, तो इस B इंटरसेक्शन A के यहाँ पर हम लोग A इंटरसेक्शन B के यहाँ पर B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं एंड A भी लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताया है कि B प्रॉपर सबसेट रहे A का, तो देन B इंटरसेक्शन A बराबर B होगा, बताइए बोलिए। तो अब जो है हम लोग लिखेंगे देयरफॉर RHS इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A तो रहेगा ही, और क्रॉस इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, B इंटरसेक्शन A। तो अब देखिए B इंटरसेक्शन A के जगह पर क्या लिखेंगे, B, और इस B इंटरसेक्शन के यहाँ पर B। तो देखिए हम RHS में इसको लेके चले थे और LHS प्रूव कर दिए, तो ये क्या हो गया RLHS। इसको लिखेंगे क्या, हेंस प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट A क्रॉस B लिखेगा A क्रॉस B इज इक्वल टू 5। तो आई डबल एफ इफ प्रूव करना है A बराबर 5 होगा या B बराबर 5 होगा।
ध्यान से सुनिएगा, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, 5 के बराबर। तो प्रूव करना है कि दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट यदि नल सेट के बराबर होगा तो तभी होगा यदि ये दोनों में से कोई एक नल सेट होगा। ठीक है, दोनों तरफ से प्रूव करना है। इसका मतलब होता है इसको मान के चलेंगे तो ए प्रूव करेंगे और इसको मान के चलेंगे तो ए प्रूव करेंगे। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, लिखेंगे प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, ए बराबर 5 या बी बराबर 5। मतलब इस एरो का मतलब होता है दोनों तरफ, इसके जगह पर ए भी लिख सकते हैं या इसके जगह पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? अब इस रिजल्ट को प्रूव करना है, अब इधर बिताते हैं। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले दो पार्ट में इसको प्रूव करना है, एक होता है इफ पार्ट और एक होता है ओनली इफ पार्ट। इफ पार्ट का मतलब होता है कि इसको मान के चलेंगे और इफ प्रूव करेंगे, और ओनली इफ पार्ट का मतलब होता है इसको मान के चलेंगे इफ प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लिखेगा आंसर, पहले लिखेंगे इफ पार्ट, पहले प्रूव करना है, मान के चलेंगे ए क्रॉस बी 5 के बराबर है। तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, इसको मान लीजिए 1। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बराबर 5 होगा या बी बराबर 5 होगा। तो लिखेंगे वी हैव टू शो दैट ए इज इक्वल टू 5 या बी इज इक्वल टू 5। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। किससे प्रूव करेंगे? तो जो कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि जो हमें प्रूव करना होता है उसका जस्ट अपोजिट सोचते हैं। जैसे प्रूव क्या करना है, ए बराबर 5 बी बराबर 5, तो मान लेंगे कि ए 5 के बराबर नहीं है और बी भी 5 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। किससे प्रूव करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड। क्या मानेंगे? इफ पॉसिबल we suppose that neither a बराबर 5 नॉर b बराबर 5। इसका मतलब समझे, दैट इज a भी 5 के बराबर नहीं होगा एंड b भी 5 के बराबर नहीं होगा। लिखेंगे a नॉट इक्वल टू 5 एंड b नॉट इक्वल टू 5। तो सिंस a 5 के बराबर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। a 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि a सेट में कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करेगा। तो a नॉट इक्वल टू 5, तो देयरफॉर सेट a कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, से x मान लेते हैं। ठीक है, दैट इज x जो है a में है। ठीक है, समझ गए सभी आदमी। उसके बाद लिखिएगा अगेन सिंस b नॉट इक्वल टू 5, बोलिए b भी 5 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट b में कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर सेट b कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, उस एलिमेंट को क्या मानेंगे, y। समझे, दैट इज y बिलोंग्स टू क्या हो गया, b हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, देयरफॉर x a में हो गया एंड y किस में हो गया, b में। तो लिखेंगे इधर
अब देखिएगा तो लिखेंगे देयरफॉर, चाहे सिंस x किस में निकल गया a में एंड y किस में निकल गया b में, तो हम लिख सकते हैं ना कि ऑर्डर्ड पेयर x, y किसका एलिमेंट होगा, a क्रॉस b में। इसका मतलब है कि कम से कम एक ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b में आ गया। इसका मतलब है कि a क्रॉस b जो होगा वह फाई के बराबर नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है। तो ये किसका कंट्राडिक्शन निकल गया, पहला का उल्टा निकल गया। तो लिखेंगे विच कंट्राडिक्ट फर्स्ट, मतलब किसका उल्टा निकल गया, पहला का। a नॉट इक्वल टू 5, b नॉट इक्वल टू 5 मानने से ये सही गलत हो गया, सही चीज गलत हो गया। इसका मतलब है कि जो हम माने हैं ये मेरा माना हुआ क्या है, गलत है। तो लिखेंगे आवर सपोजिशन दैट a not is equal to 5 and b not is equal to 5 is wrong, गलत है। मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत है। इसलिए we must have a बराबर 5 होगा या b बराबर क्या होगा, 5 होगा। तो 10 बीघे हम यहाँ प्रूव कर दिए, 10 बीघे यदि a क्रॉस b 5 के बराबर होगा तो a बराबर 5 होगा या b बराबर क्या होगा, 5 होगा। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेकेंड। उसके बाद तो एक पार्ट प्रूफ होकर आया, अब दूसरा पार्ट को प्रूफ करेंगे। लिखेंगे क्या, ओनली इफ पार्ट, क्या ओनली इफ पार्ट हम मान के चलेंगे कि a बराबर 5 या b बराबर 5 है, तो प्रूफ करना है a क्रॉस b बराबर 5। तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट a बराबर 5 या b बराबर 5, इसको मान लिए क्या 3। तो हमें प्रूफ क्या करना है, we have to show that a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। फिर इसको हम किस मेथड से प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। हमें प्रूव करना है कि a क्रॉस b 5 के बराबर है, प्रूव करना है। तो कंट्राडिक्शन मेथड से मान के चले प्रूव करेंगे कि मान लेंगे कि a क्रॉस b 5 के बराबर नहीं है। अगर मेरा माना हुआ से अगर a गलत हो जाएगा तो जो हम माने हैं वो गलत है, इसलिए वी मस्ट यही होगा, समझ गए ना। तो उल्टा मानने से अगर a गलत हो जाएगा तो मेरा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको प्रूव करेंगे किस मेथड से, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो आइए इधर मिटाते हैं। अब जो है हम अब आपको इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि जो प्रूव करना होता है उसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। a क्रॉस b को हमें 5 प्रूव करना है, तो मान लेंगे कि a क्रॉस b 5 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे इफ पॉसिबल बी सपोज दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू 5। अब देखिए a क्रॉस b 5 के बराबर नहीं है, समझे। तो a क्रॉस b 5 के बराबर नहीं है, तो a क्रॉस b में कम से कम एक एलिमेंट जरूर और कंटेन करेगा। और दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो लिखेंगे नाउ सिंस a क्रॉस b नॉट इक्वल टू 5, तो देयरफॉर a क्रॉस b contain at least one ordered pair से
उस ऑर्डर्ड पेयर को क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। तो लिखेंगे दैट इज ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो दैट इज आप ही बताइए कि x a का एलिमेंट है तो क्या a 5 के बराबर होगा, 5 के बराबर नहीं होगा। एंड y b सेट का एलिमेंट है तो क्या b 5 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो a भी 5 के बराबर एंड b भी 5 के बराबर नहीं होगा। तो माने थे कि a बराबर 5 और b बराबर 5 है, तो प्रूफ कीजिए a क्रॉस b बराबर 5 होगा। तो देखिए उल्टा मानने से ये मेरा सही माना हुआ गलत हो गया, बताइए। तो यह किसका कंट्राडिक्शन है, तीसरा का कंट्राडिक्शन निकल गया। जो माने थे तो उल्टा मानने से ही गलत हो गया, इसका मतलब है कि यह जो है इसका कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब है कि जो हम माने हैं a क्रॉस b नॉट इक्वल टू 5 वह रॉन्ग है। इसलिए वी मस्ट हैव a क्रॉस b क्या होगा, 5 होगा, तब जाके a बराबर 5 होगा और b बराबर 5 होगा। ठीक है, तो देखिएगा लिखेंगे विच कंट्राडिक्ट a बराबर 5 या b बराबर 5 का कंट्राडिक्शन निकल गया, या विच कंट्राडिक्ट और इक्वेशन तीसरा का कंट्राडिक्शन निकल गया। इसलिए वी मस्ट हैव therefore our supposition that a cross b not equal to 5 is wrong। जो हम माने थे a क्रॉस b 5 के बराबर नहीं होगा वो क्या है, गलत हो गया। इसलिए वी मस्ट हैव a क्रॉस b बराबर क्या होगा, 5 होगा। वी मस्ट हैव क्या होगा, a क्रॉस b बराबर आ जाइए, a क्रॉस b क्या होगा, 5 ही होगा। तो लिखेंगे 10 बिगेट a बराबर 5 या b बराबर 5, तो देन a क्रॉस b बराबर भी क्या होगा, 5 लिख लीजिए, हेंस प्रूव। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करवाएंगे। जय हिंद।